जय हिंद साथियों, आपका आपके चैनल पर स्वागत है। मेरे दोस्त, प्रश्न है ए एक्स स्क्वायर माइनस 4ax प्लस 2a प्लस 1 एक द्विघात समीकरण है और इसके मूल समान हैं। तो ए का मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा, पढ़ लीजिए। मैंने बोल भी दिया। ओके, क्या बोल रखा है? यह एक द्विघात समीकरण है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसके जो रूट हैं, इसके जो मूल हैं, वो आपस में समान है। तो ए का मान ज्ञात करिए। तो मेरे दोस्त एक बात समझिएगा, चीजों को ध्यान से सुनिएगा कि द्विघात समीकरण जो होता है वो किस फॉर्म में होता है। द्विघात समीकरण होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के फॉर्म में होता है। द्विघात समीकरण किस फॉर्म में होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के फॉर्म में होता है। इसमें 3 कंडीशन है। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac, जिसे डिस्क्रिमिनेंट या हिंदी में से विवेचक एवं विविक्तिकर कहते हैं, यदि यह बड़ा हो 0 से तो दो और असमान वास्तविक मूल मिलते हैं। असमान यानी अलग अलग। लेकिन जब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर रहता है 0 के, तो ऐसी स्थिति में दो समान वास्तविक मूल मिलते हैं। समान वास्तविक मूल एक ही रहेंगे और वास्तविक भी रहेंगे। लेकिन जब बी स्क्वायर माइनस 4ac छोटा रहेगा 0 से, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? वास्तविक मूलों का अस्तित्व नहीं, यानी कोई वास्तविक मूल नहीं मिलेगा। तो मेरे दोस्त, इस प्रश्न में बोला क्या गया है, एक बार फिर से प्रश्न को पढ़ लीजिए कि द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर माइनस 4ax प्लस 2a प्लस 1 के मूल समान है, तो ए का मान ज्ञात कीजिए। तो मेरे दोस्त, एक चीज तो बोल दिया है, इसके मूल क्या है? समान है। ओके, तो मेरे दोस्त, चूंकि मूल समान हैं, जब मूल समान है तो क्या? सिंपल सी बात, पहले तो इससे अलावा भी एक छोटा सा कंडीशन और लिख लीजिए। ओके, सॉल्यूशन यह है इसका। ए की जगह पर क्या दिख रहा है? आपने भी देखा, एक्स स्क्वायर के साथ जो डाटा रहेगा वो ए कहलाएगा। तो ए की जगह पर यहां पर ए ही है। बी की जगह पर क्या है? एक्स के साथ जो रहता है बी, एक्स की जगह पर है -4। ए एक्स के साथ जो डाटा रहेगा वो बी कहलाएगा और बाकी जो बच गया इसके साथ एक्स नहीं है, वह कहलाएगा सी, 2a प्लस 1। अब मेरे दोस्त, इसमें क्या बोल रखा है कि चूंकि मूल समान है, मूल क्या है? समान है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। आप कंडीशन समझ पा रहे होंगे? ओके, रउरा समझ में आता है? अरे तेरी कैसे ही मुस्कियात नहीं जी। ठीक बा, तो साबिर भाई ऐसे मुस्कियाता ना जैसे रसगुल्ला टपकाता। अरे तेरी की समझी जा, इसी तरह हंसत नहीं, मुस्कियात नहीं जी आप। हाँ, तो देखा जाए क्या है, जब मूल समान रहेगा तो कंडीशन ऐसा रहेगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। तो बी का मान क्या दे रखा है? बी का मान हो गया -4a और -4। ए का मान क्या है? आप देखिए, ए की जगह पर क्या है? ए ही है और सी की जगह पर क्या है? 2a प्लस 1 बराबर 0। ओके, ये इसे सॉल्व कर लेते हैं। माइनस का स्क्वायर होगा प्लस, 4 का स्क्वायर 16, ए स्क्वायर अपनी जगह पर। ये टोटल डाटा उधर लेके चले जाते हैं और देखते क्या होता है। या यहीं भी सॉल्व करना चाहें तो कर सकते थे हम लोग, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये क्या हो गया यदि गौर किया जाए, ये क्या है? तो ये किस फॉर्म में आएगा? या यहीं पे कर ही देते हैं गुणा। आइए देखा जाए, तो -4a का गुणा यदि 2 में होगा तो 4 दूना के 8 a और a मल्टीप्लाई होगा तो a स्क्वायर। क्लियर है बात? ओके, उसके बाद -4a का गुणा 1 में होगा तो -4a बराबर 0। अब यदि गौर करिए, यहां पे है क्या? 16a स्क्वायर माइनस 8a स्क्वायर कट के क्या आएगा? यानी कट के आ जाएगा आपका 8a स्क्वायर माइनस 4a बराबर 0। आई होप की चीजें यहां तक क्लियर होगा। ओके, मैं इसे इरेज कर दे रहा हूं। ये वाला कंडीशन आप इसे तो लिख ही लिए होंगे, मैं इसे इरेज कर रहा हूं। ओके, आगे देखा जाए तो अब क्या कर सकते हैं हम लोग? इसमें देखा जाए कॉमन क्या किया जा सकता है? 8a स्क्वायर माइनस 4a में से कॉमन करिएगा, बचेगा क्या? 4a आप कॉमन कर सकते हैं क्योंकि 4
से दोनों कर सकता है, ए दोनों में, तो बचेगा क्या, 4a जब कॉमन करेंगे तो यहाँ पे बचेगा 2a और यहाँ पे क्या बचेगा, कुछ नहीं बचा तो -1। क्लियर है, 4a कॉमन हो जाए, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 बचेगा। ठीक है, यहाँ पर ओके। इस स्थिति में क्या हुआ, इस स्थिति में हम सभी जानते हैं इसका मतलब 4a बराबर भी 0 और 2a - 1 बराबर भी 0। a बराबर क्या, 0 बटा में 4 या 2a बराबर -1 उधर गया +1, ओके, यानी a बराबर 0 या a बराबर 1/2। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसके लिए। ओके, आई होप की चीजें समझ में आया होगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।